बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्सा इंसानी इमोशंस और जज्बात का हिस्सा है। हर इंसान गुस्सा करता है। बसा औक़ात अक्सर लोग हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा गुस्सा ज़्यादा है, मैं गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकता, गुस्से की वजह से मेरे रिलेशनशिप ताल्लुकात लोगों से ख़राब हो रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर इलियास है। आज हम बात करेंगे कि आप किस तरह अपने गुस्से को, कौन सी टेक्निक तरीके हैं जिससे आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। अवॉइड दो सिचुएशन जिसमें आपको गुस्सा आता हो। आप अपने गुस्से को देखें और वो जगह का भी तयन करें कि फिलां जगहों पे मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है। बस का होटल जाने से मुझे गुस्सा आता है, मुझे स्कूल में गुस्सा आता है, मुझे घर पे गुस्सा आता है। कोशिश करें जहाँ आपका गुस्सा हो, जो जगह है उससे अवॉइड करें, उस सिचुएशन से अवॉइड करें जहाँ पे आपको गुस्सा आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझते हैं कि मुझे अपने काम में गुस्सा आता है, उस काम से उस वक्त कोशिश करें अवॉइड करें। बाज़ार जाने में फिलां दुकानदार से मुझे गुस्सा आता है, उस जगह से अवॉइड करें। फिलां कुलीग जो आता है मजलिस में मुझे गुस्सा आता है, उस चीज़ से अवॉइड करें। इससे काफ़ी हद तक आपका गुस्सा कंट्रोल हो सकता है, आप अपने एंगर को कम कर सकते हैं। अवॉइड सच टॉपिक्स, जहाँ पे गुस्सा वाली जितनी भी टॉपिक्स हैं आप उनसे अवॉइड करें। अक्सर आप देखते हैं कि लोग कहते हैं दोस्त आपस में बैठे हुए थे, गपशप चल रहा था, गुस्सा आ गया, एक दूसरे से लड़ाई हुई। एक्चुअली कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो इंसान के लिए सेंसिटिव होते हैं, जहाँ इंसान के जज्बात शामिल होते हैं, उसकी कौमियत, उसकी लिसानियत, उसकी ज़ुबान, इलाका, बहुत सारी चीज़ें। कोशिश करें ऐसी टॉपिक पे बात ना हो जहाँ पे गुस्सा इंसान को आ जाए, आपको आ जाए या आपकी वजह से किसी और को गुस्सा आए। उन टॉपिक्स को अवॉइड करें। मिसाल के तौर पर मुझे ऐसी टॉपिक तालीम के बारे में, मुझे बच्चियों की तालीम के बारे में गुस्सा आता है जो लोग बात करते हैं, तो मुझे कोशिश करनी चाहिए वो टॉपिक नहीं छेड़ने चाहिए, उन पर बात नहीं करनी चाहिए। मैनेज योर स्ट्रेस। अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग गुस्सा करते हैं, उनको स्ट्रेस बिहाइंड होता है, वो स्ट्रेस में होते हैं, उनकी स्ट्रेस की वजह से उनको गुस्सा आता है। आप कोशिश करें अपने स्ट्रेस को पहचानें, स्ट्रेस वाली चीज़ों को पहचानें और अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। स्ट्रेस के ऊपर हमने वीडियोस अपलोड किए हैं, आप देखना चाहें स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरह आप अपने स्ट्रेस को बेहतर कर सकते हैं तो आप ऊपर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। फ्रस्ट्रेशन भी एक गुस्से की अहम वजह है। फ्रस्ट्रेशन का मतलब है कोई चीज़ आप लेना चाहें, हासिल करना चाहें, वहाँ तक ना पहुँच पाएँ तो आपको फ्रस्ट्रेशन शुरू होता है। फ्रस्ट्रेशन गुस्से की एक वजह है। आप अपने फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल में रखें, कोशिश करें फ्रस्ट्रेशन वाली काम ना करें, कोशिश करें फ्रस्ट्रेशन के माहौल पैदा ना करें जहाँ आपको फ्रस्ट्रेशन में जाएं, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन से आपका गुस्सा खुद ब खुद बढ़ जाता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता तो आप गुस्सा करेंगे। फ्रस्ट्रेशन से हमेशा कोशिश करें, इंसान है फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, आप अपनी ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन ही में इंसान ही रहता है, लेकिन यह कि कोशिश करें ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वाली सिचुएशन या ऐसी जगह ना हो जहाँ पे आपकी फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हो और आपका गुस्सा कंट्रोल से बाहर जाए। फिक्स सम जोक्स फॉर योर एंगर। ये एक टेक्निक है, लोगों को हम बताते हैं कि आप अपने लिए एक जोक फिक्स करें, एक मजाक फिक्स करें, उसको हमेशा अपने जहन में रिकॉल करते हैं। आप जब भी देखते हैं आपको गुस्सा आ रहा है, आप उसी जोक को रिकॉल करें, इस ह्यूमर को रिकॉल करें, फिर उसको लोगों को सुनाएं। आपने देखा सिचुएशन ऐसी बन रही है और मेरा गुस्सा ऊपर जा रहा है, आप उस जोक को, उस ह्यूमर को, उस लतीफ़े को, जो भी आप अपने लिए एक ख़ास चीज़ बना दें मजाक का, ठीक है ना, उस मजाक को लोगों को सुना दें। उससे ये होता है कि आपका जो ध्यान है वो डिविएट होता है, डिस्ट्रैक्शन में आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, फिर आपका गुस्सा कम होगा और उसमें जो फ़िज़ा है गुस्से का या नाराज़गी का, वो फ़िज़ा खुद ब खुद अमन और बेहतरी की तरफ जाएगा और गुस्सा आपका कंट्रोल हो जाता है। सिंस माई एंगर इज़ गोइंग अप, ये एक टेक्निक है, अक्सर लोगों को पता नहीं होता, वो गुस्सा उनका बढ़ रहा होता है, गुस्सा पीक पे जा रहा होता है, वो नोट नहीं करते हैं। जब नोट नहीं करते हैं एक ऐसा स्टेज आता है वो एंगर आउटबर्स्ट होता है, उसमें वो पट पड़ते हैं। उस वक्त फिर आपके लिए स्ट्रेस कंट्रोल करना या एंगर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अक्सर लोगों को हम कहते हैं आप शुरू में आप अपने इमोशंस को नोट करते जाएं कि यार ये सिचुएशन है, ये टॉपिक चल रहा है, जहाँ पे ये चीज़ हो रही है, मेरा गुस्से का जो लेवल है वो ऊपर बढ़ता जा रहा है। कोशिश करें उसको फ़ौरन सेंस करें और जो ही आपने देखा मेरा गुस्सा ऊपर जा रहा है, उस सिचुएशन को अवॉइड करें, उस जगह को अवॉइड करें, उस टॉपिक को अवॉइड करें, कोई डिस्ट्रैक्ट कर दें अपने आप को, तो तब जाके आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये टेक्निक जो हम बता रहे हैं एक दिन में काम नहीं करेंगे, ये रिपीटेशन है, इसी रिहर्सल को आपको करना है हमेशा अपनी ज़िंदगी का, अपने जो सुबह शाम का इनको हिस्सा बनाना है, तब जाके आपको गुस्सा कंट्रोल करने की आदत पड़ जाएगी। देन यू नो कि हाउ टू कंट्रोल माई
एंगर, माई गुस्सा वगैरह, ठीक है ना, ये एक आदत अपना ज़िंदगी का बना दें इसको। द लास्ट वन, अपने लिए एक जुमला बना दें, उसको टेक्स्ट कर लें। मिसाल के तौर पे हम लोगों को अक्सर कहते हैं कि आप ये कहें कि आई प्रोमिस माई सेल्फ आई विल नॉट गेट एंग्री, ठीक है ना, इसको अपनी आदत बना दें, हमेशा ऐसे कहें। जब भी आपको गुस्सा आए इस जुमले को कह दें कि आई प्रोमिस कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा, तो गुस्सा नीचे जाएगा। फिर गुस्सा बढ़ जाए, आप फिर अगेन अपने आप को खुद कह दें कि मैंने वादा किया है, आई प्रोमिस नॉट टू एंग्री। तो ये आस्ता आस्ता रफ्ता रफ्ता आपका जो एंगर है वो कंट्रोल हो जाएगा। ये करते करते आप एक अपने एंगर को, जज्बात को कंट्रोल करने में आपके ऊपर महारत और गिरफ्त आ जाएगा, आप कभी गुस्सा नहीं करेंगे। ट्राई टू काम योर सेल्फ, जब भी आपको गुस्सा आ जाए आप अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए खामोशी इख्तियार करें। आप कोशिश करें कि आपने फैसला पहले से करना है कि जब भी मुझे गुस्सा आ गया मैं खामोश रहूँगा। और अपने दिल के अंदर आप मुख्तलिफ टेक्निक हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से आप एक काम होने का तरीका ये है कि आप 20 से लेके पीछे आ जाएँ, 20, 19, 18, 16, 15 इस तरह एक तक आ जाए। 2-3 दफ़ा इसको रिपीट करेंगे तो आप उस वक्त आपका दिमाग जो है वो गुस्से से हट जाएगा और आप काम रहेंगे, आपका गुस्सा कंट्रोल में आ जाएगा। हाँ, खामोशी के अपने फ़ायदे हैं। कभी इंसान जब खामोश होता है तो जो चीज़ उसको कहनी होती है वो जो अगर गुस्से को किसी और तरीके से निकाले तो उससे और ख़तरात होंगे, या लड़ाई का ख़तरा होता है या कोई और नुकसान का ख़तरा होता है। जब आप काम रहेंगे, साइलेंट रहेंगे, हो सकता है कि आप बहुत बड़े आफत से, गुस्से की वजह से या किसी और लड़ाई से, किसी चीज़ से बच जाएँ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप समझते हैं कि आपको फ़ायदा हो रहा है या किसी और दोस्त को, आपके रिश्तेदार को फ़ायदा हो सकता है, काइंडली इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।